हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संयोजकता निकालना सीखेंगे, यानी किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इजीली हम सीखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है पर्सनल किसी भी क्लास के लिए नहीं है। ये जो वीडियो है दोस्तों वो पर्सनल किसी भी क्लास में नहीं है। आप किसी भी क्लास में हो, इनकी ज़रूरत आपको हर एक जगह पर पड़ती है। कुछ स्टूडेंट आएंगे और जैसे ही वीडियो क्लिक करेंगे तुरंत ही कमेंट करके भाग जाएंगे, और ऐसे स्टूडेंट फिर बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो कहते हैं इस ससुरा क्वेश्चन कहाँ से आया। कहते हैं कुछ तो है, कहीं तो है, हमने देखा है, याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। फिर कहेंगे वो हमने एमके सर इंस्पिरेशन चैनल पर देखा था, तो कहाँ से याद होगा। तो ऐसे स्टूडेंट क्या होंगे, जाहिर सी बात है निराश होंगे। तो आज आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए। आपके मन में जो भी डाउट होगा वैलेंसी से रिलेटेड पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि संयोजकता यानी वैलेंसी कहते किसे हैं। तो किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही वैलेंसी यानी संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा हमने कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही कहा जाता है संयोजकता। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो इसके पहले आपको कुछ करना चाहिए दोस्तों। आपको एक चीज़ याद करना होगा। अगर हम बात करें तो आप इतना याद रखिए 2 8 8 2। अब आप इसको याद कर लीजिए और इसी के आधार पर 2 8 8 2 यानी इसी के माध्यम से पूरे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके हम वैलेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इनकी मदद से दो यानी ये क्या है 2 8 8 2 ये है क्या एक्चुअल में। तो ये दोस्तों क्या है कि KLMN ये है बोहरबरी परमाणु मॉडल। ठीक है ना, बोहरबरी जिन्हें बोरबरी भी लिखा जाता है। तो बोहरबरी के अकॉर्डिंग ये KLMN ये क्या है, किसी भी परमाणु के कक्षक होते हैं। और कहने का मतलब पहले कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मतलब इनका क्या है 2 8 8 2। ये आप याद कर लीजिए और इसी आधार पर आज इन सभी एलिमेंट्स के, इन सभी तत्वों के क्या करते हैं, हम संयोजकता को पता करते हैं। चलिए अब इनका देखिए, इसके लिए आपको भाई साहब बोहरबरी परमाणु मॉडल तो आना चाहिए। नहीं पता है डोंट वरी, साथ साथ हम करते हैं, सीखते हैं इसको। जैसे पहला हाइड्रोजन है। देखिए हमने हिंदी नाम भी लिख दिया है क्योंकि ज़्यादातर यूपी बोर्ड वाले छात्र होते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हाइड्रोजन है तो भाई साहब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इसके पहले कक्षक में बात करें 1 हो गया, है ना। दूसरा इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 का क्या हो जाएगा भाई, तो इसका क्या हो जाएगा 2 होगा। क्यों? क्योंकि बाह्य कोश में जो अगर हम बात करें तो जो 1 2 3 4 कक्षक है, तो यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से 2 हो जाएगा। 1,1 नहीं करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, लिथियम 3 है तो भाई साहब पहली कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी में 1 भाग जाएगा। तो ये होता है। इस तरह से इसका करेंगे तो 2,2 कर देंगे, है ना। इसका करेंगे तो 2, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, है ना। इसका करेंगे कितना हो जाएगा, कार्बन का 2,4 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। अब भाई पहली कक्षा में देख रहे होंगे आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरी में 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाएंगे। कब तक, जब तक कि 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना 2,6, तब 2 6 कितना हो जाएगा, तभी तो 8 होगा। और फ्लोरीन कितना है 9 है तो 2,7। और उसके बाद ये जो नियान है इसमें 2,8 लिखेंगे। तो ये कहाँ हो जाएगा, यानी ये पिक्चर समझ में आ गई कि पहली कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक हो गया। अब इनका करेंगे मेरे भाई, तो इनका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2,8 और उसके बाद 1 हो जाएगा। क्यों? हमने कहा कि दूसरे में 8 से ज़्यादा
बैठ ही नहीं सकते। तो ये जनाब कहेंगे मेरे दोस्त इसमें तो भाई साहब 8 लोगों की सीट है, आप कहाँ बीच में घुसे हो, तो इनको बाहर फेंक देंगे, यानी आप जाओ तीसरी कक्षा में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका भी करना चाहेंगे 2 8 2 हो जाएगा, और उसके बाद करेंगे तो 2 8 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, यानी एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, तो 2 8 3 यानी 13 हो गया। इसी तरह 2 8 2 8 10 और 4 कितना 14 हो गए। इसी तरह से इनको करेंगे तो 2 8 कितना 2 8 10 5 15, यानी कब तक इसमें भी 1 2 3 4 चलेगा, जब तक इसमें भी 8 ना हो जाए। तो इस तरह से इसमें जब करेंगे तो 2 8 2 8 6, यहाँ से कितना 2 8 10 और 6 16, सल्फर 16 हो गया। इसी तरह क्लोरीन 17 करना है तो 2 8 7 2 8 7 हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस तरह से अब 2 8 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो भाई साहब 8 तक तो इसमें भी पहुंचा है। अब यहाँ से है कि 2 8 8 1, तो कितना हो गया दोस्तों 2 2 8 10 8 18 1 19 हो गया। और इसमें जब आएंगे तो 2 8 8 2, इसी तरह। अब देखिए इसमें भी ऐसा नहीं, यानी मिनिमम इतने, बाकी आगे चलते जाएंगे 2 8 यहाँ से। अब इसके नीचे जितने भी हैं टाइटेनियम है, मतलब स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, ठीक है ना, इसके साथ साथ जो भी मैग्नीज है, आगे जितने भी क्या कहते हैं आयरन है, कोबाल्ट है, तो इन सभी को आगे आप 2 8 8 10 यहाँ से 2 12 2 8 8 10 13, फिर 2 8 8 10 यहाँ 4, इस तरह से चलते चले जाएंगे। यानी मिनिमम हमने यहाँ का एक फार्मूला आप इसको रट लीजिए, इस तरह से आप करेंगे। अब बात आती है, तो ये तो रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन हमें करना क्या है, हमें ज्ञात करना है तत्व की यहाँ से वैलेंसी यानी संयोजकता निकालना है। तो इसके लिए संयोजकता क्या है, ध्यान दीजिएगा। संयोजकता के लिए आपको हम एक ट्रिक बताएं, जब भी संयोजकता निकालनी हो किसी भी तत्व की, यानी बाह्यतम कोश में अगर 1 2 3 या फिर 4, अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे भाई यहाँ से 1 2 3 4 हो जाए, कहाँ पे बाह्य कोश में, किसमें बाह्य कोश यानी बाहरी कक्षक में, तो ये जो संयोजकता है यही संयोजकता भी हो जाती है। यानी बाह्य कोश में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 है, तो इनकी जो संयोजकता होगी वैलेंसी होगी वो भी 1 2 3 4 हो जाएगी। लेकिन दोस्त यहाँ से एक अपवाद भी है, यदि किसी भी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 6 7 या 8 हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में जो संयोजकता हो जाती है वो हो जाती है 8 - n के बराबर। सिंपल सा लॉजिक है। अगर इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में संयोजकता 8 - n के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अब इसको निकालिए, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों इस पहले वाले में, तो इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता कितनी है दोस्तों 1 है। इसमें संयोजकता कितनी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें संयोजकता कितनी है 2 है, बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता कितनी है 1 है, क्योंकि बाह्य कोश में ध्यान दीजिएगा इसका 2 है, इसका 1 है। बाह्य कोश में ये नहीं लिखना है, बाह्य कोश में, और इसमें इसी तरह आएंगे, इसकी संयोजकता कितनी है 2 है। इसमें बाह्य कोश में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसकी संयोजकता बाह्य कोश में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4, है ना इजी। इससे सरल क्या हो सकता है बताइएगा आप लोग, इससे सरल हमारे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इसमें देखिएगा जरा, इसमें क्या है, हमने बताया ना 4 5 मतलब 4 तक रहे तो ये फंडा अपनाना है, लेकिन 5 6 7 8 हो जाए तो संयोजकता 8 - n के बराबर हो जाती है। n बोले तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 8 में से आप 5 घटा दीजिए, तो इसकी जो संयोजकता आ जाएगी वो 3 हो जाएगी, यानी इसकी वैलेंसी कितनी 3। इसमें भी वही चीज़ करना है, इसमें 8 - 6 तो कितना आ गया इसका, इसकी वैलेंसी कितना आ गया
2 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह इसमें चलेंगे, इसमें क्या है 8 माइनस 7, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी कितना हो जाएगा 1। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा जो नियान है इसमें क्या है, तो क्या करेंगे 8 माइनस 8 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा जितने भी इधर आपको हम बता देते हैं, ठीक। अगर हम बात करें संयोजकता किसकी, तो जो भी निष्क्रिय तत्व हैं, जो अक्रिय गैस हैं, है ना, जितने भी अक्रिय गैस होती हैं, यानी जिनके बाह्य, ऐसा कह लेते हैं कि जिनके बाह्य कोश पूरी तरह भरे हों, है ना, बाह्यतम कोश में जो हैं पूरी तरह से भरे हों, जैसे ये देख रहे होंगे 2 8 8, है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, यानी वो ना तो किसी से साझा कर सकता है, यानी ना तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और ना किसी से लेगा, इसी तरह ये है 2 8। तो ध्यान दीजिएगा जो भी अक्रिय गैस होते हैं, ठीक, निष्क्रिय गैस होते हैं, उनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है दोस्तों, वो होती है शून्य। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो जितने भी हैं जो लास्ट में जो शून्य समूह के तत्व हैं, जितने भी निष्क्रिय गैस हैं जो बल्ब वगैरह में भरी जाती है, गुब्बारों में भरी जाती है ना, तो जितने भी, और उसके बाद क्या होता है, जो भी इंडिकेट के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्या जिसको इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, संकेतक बोलते हैं, इन सभी में निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो जो भी निष्क्रिय गैस हैं इनके जो बाह्य कोश हैं पूरी तरह भरे होते हैं, इसी कारण क्या इनकी जो वैलेंसी होती है, यानी संयोजकता होती है, वो क्या है, शून्य होती है, ठीक। अब इसमें अगर देख लेते हैं तो इनकी जो संयोजकता, इसकी संयोजकता बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गया। बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कितना, 2 हो गया। बाह्य कोश में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3 हो गया। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह इसमें अब अगर आएंगे, हमने बताया 4 से अधिक हो जाए तो 8 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, 3, तो संयोजकता कितना हो गया, 3। इसी तरह इसमें आएंगे तो 8 माइनस, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2, तो वैलेंसी 2 हो गया। इस तरह से इसमें आएंगे 8 माइनस 7, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा। और इसमें क्या है, 8 में से 8 जब घटा देंगे 0, यानी अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस जितने भी होंगे सबकी वैलेंसी यानी सबकी संयोजकता कितनी आएगी, वो शून्य ही होगी, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखेंगे तो बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 1, बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 2। इसी तरह इसके आगे भी आप चलते चले जाएंगे, क्या है, फिर इसी आधार पर और इस नियम के आधार पर जो भी तत्व हैं उनके वैलेंसी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।